welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों नेटिजन्स ट्रोल कर रहे हैं बिग बॉस OTT फेम उर्फी जावेद को? नेटिजन्स करीना कपूर खान की पेरेंटिंग पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को कहा अलविदा. सायरा बानो हुई हॉस्पिटलाइज. बिग बॉस 13 विनर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया को कहा अलविदा. 40 की उम्र में हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला का हुआ निधन. जानकारी के मुताबिक अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाई खाई थी, लेकिन उसके बाद वो उठ नहीं पाए. अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक होने से हुई है. सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह अचानक निधन से पूरा बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शोक में है. तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों के द्वारा सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी जा रही है. टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम सिद्धार्थ शुक्ला ने रियलिटी शो बिग बॉस का 13वां सीजन जीता था. इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन भी अपने नाम किया था. सीरियल बालिका वधू से सिद्धार्थ शुक्ला ने देश के घर घर में अपनी पहचान बनाई थी. मुंबई में 12 दिसंबर 1980 को जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी. साल 2004 में उन्होंने टीवी से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. 2008 में वो बाबुल का आंगन छूटे ना नाम के टीवी सीरियल में दिखे थे, लेकिन उनकी असली पहचान बालिका वधू सीरियल से बनी थी, जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया था. टीवी इंडस्ट्री में सफलता के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉलीवुड का भी रुख किया. साल 2014 में आई हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में वो दिखाई दिए. इसी साल उनकी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल नाम की वेब सीरीज आई थी, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की डिमाइस की न्यूज ने आज पूरी कंट्री में शॉक वेव्स भेज दी हैं. इतने लंबे करियर में सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्हें फाइनली उनका ड्यू मिल रहा था 2020 में. बिग बॉस जीतने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला सफलता की सीढ़ी पे चढ़ ही रहे थे कि एक हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी का सफर खत्म कर दिया. सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस, फैमिली, फ्रेंड्स के अलावा इंडस्ट्री के सेलेब्स भी मोन कर रहे हैं उनकी ट्रैजिक डिमाइस. आइए देखते हैं कौन से सेलेब्स किस तरीके से पे कर रहे हैं अपना होमाज टू सिद्धार्थ शुक्ला. रितेश देशमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा, शॉक्ड बियॉन्ड वर्ड्स, गॉन टू सून, कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली, लव्ड वंस, ही वाज लव्ड बाय मिलियंस, हैशटैग सिद्धार्थ शुक्ला, यू विल बी मिस्ड, रेस्ट इन पीस ब्रदर, ओम शांति. वहीं मनोज बाजपेयी ने ट्वीट किया, ओ माई गॉड, दिस इज सो शॉकिंग. Words will fail to describe the shock and sense of loss of his near and dear ones. May he rest in peace. Noya. टिस्का चोपड़ा, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की पड़ोसी थी, उन्होंने लिखा, नम्ब, सिद्धार्थ, neighbor and occasional walking buddy. Hashtag सिद्धार्थ शुक्ला, rest in peace. Hope auntie and friends have the strength to bear your immense loss. जहां सिद्धार्थ शुक्ला के टीवी कॉलीग राजीव खंडेलवाल ने लिखा, इट इज रियली सैड, बियॉन्ड वर्ड्स, हैशटैग सिद्धार्थ शुक्ला. वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की अलेज्ड एक्स गर्लफ्रेंड रश्मि देसाई ने भी हार्ट ब्रेक इमोजी किया ट्वीट. रीसेंट टाइम्स में सिद्धार्थ शुक्ला को जो प्यार ऑडियंस से मिल रहा था, वो रेयरली ही किसी टीवी एक्टर को रीसेंट ईयर्स में मिला है. इतना तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला का जाना बहुत लोगों को गवारा नहीं है. वी होप ही इज इन अ बेटर प्लेस. रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ शुक्ला. मैम यहाँ पे मैम, मैम यहाँ पे मैम, मैम सेंटर, मैम ये मैम पिक करके बोलो ना यार. टॉप इजी लास्ट यार क्या. ओहो मैम यहाँ पे देखिए मैम, बहुत मैम. बिग बॉस OTT फेम उर्फी जावेद ने क्या सच में अश्लीलता की हदें की पार?
क्या आपको भी लगता है उर्फी जावेद का ये लुक था अश्लील? नेटिजन्स ने उर्फी जावेद से पूछा क्या उनकी आधी शर्ट को चूहा कुतर गया? बिग बॉस OTT फेम उर्फी जावेद को अच्छी तरह से पता है कि हेडलाइंस वो कैसे बना सकती हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह उर्फी जावेद के इस लुक की हो रही है चर्चा। ब्लू डेनिम के नीचे अपनी को फ्लॉन्ट करती हुई उर्फी जावेद का ये वीडियो हो गया है वायरल और नेटिजन्स उन पर लगा रहे हैं अश्लीलता फैलाने का आरोप। एक यूजर ने उर्फी जावेद के इस बोल्ड लुक पर लिखा, बहन नए कपड़े ले लो, कपड़े छोटे हो गए हैं तक दिख रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, बाकी की शर्ट चूहा कुतर गया क्या? एक और यूजर ने उर्फी जावेद के फैशन सेंस का मजाक बनाते हुए लिखा, अरे यार किसी के पास अपने पुराने कपड़े हों तो इन बेचारों गरीबों को दे दो, भाई इतना भी कैसे कर सकता है कोई। वहीं एक और यूजर ने लिखा, अश्लील सीमा की परिकष्टा पार कर दी है इस लड़की ने। यानी नेटिजन्स को उर्फी जावेद के इस लुक से हो रही है प्रॉब्लम। लेकिन जिस कॉन्फिडेंट अंदाज में उर्फी जावेद ने यहाँ पैप्स के लिए किया पोज, उसे देखते हुए तो ये नहीं लगता कि उन्हें इस तरह के कमेंट्स से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। वैसे उर्फी जावेद यहाँ अपने बिग बॉस के एविक्शन और इस शो में दोबारा एंट्री को लेकर पैप्स से इंटरैक्ट करती नजर आई। अगर आपको फिर से नहीं मैंने देखे अपने एपिसोड, हमारे बस की बात नहीं है, इतना गेम प्ले का नाम समझ चुके हैं। मैं सीधी सादी से लड़की हूँ यार। यानी उर्फी जावेद का साफ कहना है कि उन्हें अगर दोबारा मौका भी मिला तो वो इस शो में एंट्री नहीं करना चाहेंगी। और जहां तक ज़ीशान खान का सवाल है, उनका साफ कहना है कि उसकी इतनी औकात नहीं। मेरा कोई कॉम्पिटिटर मिलता वो उसकी औकात नहीं है मेरा कॉम्पिटिशन रखने की। मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं उन्हीं की वजह से आप बाहर रहते हैं। हाँ तो वो अब किसी और की वजह से बाहर आ गया तो अच्छा है, वो उसके लिए भाई ग्रेटफुल रहे। मुझे बोल रहा था मुझे ग्रेटफुल रहना चाहिए उसके लिए, वो प्रतीक के लिए ग्रेटफुल रहे। साफ है उर्फी जावेद के ये तेवर उन्हें डेफिनेटली लाइमलाइट में जरूर रखेंगे। वैसे उर्फी जावेद का कहना है कि वो डिजिटल मीडियम पर अपने लिए वर्क तलाश कर रही हैं। I have done a number of TV shows and have had a decent run there, but now I'm more keen on exploring web because with the kind of content people are coming with is amazing, and there you get a chance to think out of the box and execute it accordingly. Well, उर्फी जावेद is here to stay. क्या आपको लगता है कि उर्फी जावेद अपने इस तेवर से अपने लिए बना पाएंगी इंडस्ट्री में पहचान? अपने व्यूज को जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया। जय और करीना के इन विजुअल्स को लेकर मचा बवाल। क्या करीना कपूर खान के बच्चों को पालती हैं नैनीज? क्या करीना कपूर खान ये भी नहीं जानती कि बच्चों को कैसे उठाया जाता है? करीना कपूर खान के पेरेंटिंग स्किल्स पर नेटिजन्स का तीखा वार। करीना कपूर खान और उनके न्यू बॉर्न बेबी जह का ये लेटेस्ट विजुअल वायरल हो रहा है। क्यूट जह को करीना कपूर खान अपने हाथों में लेकर सर पर किस करती नजर आ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने करीना कपूर खान को टारगेट करते हुए कहा है कि शायद उनके बच्चों को उनकी नैनीज ही पालती हैं। यही वजह है कि करीना कपूर खान को ये भी नहीं पता कि बच्चों को कैसे गोद में लिया जाता है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, कभी खुद ने नहीं उठाया ना बच्चे को, इसलिए नहीं पता, हमेशा उसकी नानी ही उठाती है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, शी डज नॉट नो हाउ टू होल्ड चाइल्ड। वहीं करीना कपूर खान के जूनियर बेबी बॉय को पूरी तरह से फॉलो करने वाले एक यूजर का कहना है कि करीना कपूर खान अपने बच्चों को सेम ड्रेस क्यों पहनाती हैं। इस यूजर ने लिखा, सेम आउटफिट, प्लीज बाय सम लूज कम्फी आउटफिट्स फॉर द पुअर बेबी। आपको क्या लगता है, क्या करीना कपूर खान ने सच में अपने बेबी बॉय जय को गलत तरीके से अपने हाथों में उठा रखा है, या फिर सामने आई पिक्चर्स से जजमेंट पर पहुंचना ठीक नहीं है? वैसे किसी भी माँ के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज करना सही नहीं है। करीना कपूर खान भले ही एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उन्हें भी इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं हर्ट। खुद करीना कपूर खान ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ समय पहले कहा था कि वो अपनी फैमिली के अराउंड नेगेटिविटी को देखते हुए मेडिटेशन का सहारा ले रही हैं। बेबो ने कहा, नाउ देयर इज नो अदर वे, I have to start meditating. That's just now because I'm pushed against the wall. Now I'm like, okay, I will stay meditating. There are two sides to a coin, so it's okay. If there is positivity, there is negativity.
I have to look at it like that. I wish there wasn't, because we have two innocent children we are talking about. But we are going to stay happy and positive. Well, करीना कपूर खान की हर एक पिक्चर और हर एक आउटिंग को लेकर बन जाती है न्यूज। ऐसे में it must be difficult for her to deal with so much negativity. सायरा बानू क्या दिलीप कुमार की सैड डिमाइस के बाद थी सदमे में? क्या दिलीप कुमार के गुजरने के सदमे की वजह से सायरा बानू हुई हॉस्पिटलाइज्ड? कैसी हैं अब सायरा बानू और क्या है उनकी हेल्थ की पूरी अपडेट? सायरा बानू के पिछले कुछ सालों में जो भी पिक्चर्स या वीडियोस आए उसमें वो दिलीप साहब की केयर करती नजर आई। दिलीप कुमार अपने कुछ लास्ट इयर्स में कई बार हॉस्पिटलाइज हुए और हर बार उनके साथ स्ट्रांगली खड़ी नजर आई सायरा बानू। लेकिन इस दौरान सायरा बानू कभी बीमार नहीं हुई, क्योंकि दिलीप साहब की अच्छी तरह से केयर करने के लिए वो खुद का ख्याल भी रखती थी। लेकिन अब लगता है कि दिलीप कुमार की सैड डिमाइस के शौक से सायरा बानू उभरी नहीं है और यही वजह है कि उनकी तबीयत हो गई है ज्यादा खराब और उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में आईसीयू में रखा गया है। वहीं दिलीप कुमार और सायरा बानू के करीबी रहे धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में सायरा बानू के हॉस्पिटलाइजेशन से 4 दिन पहले हुई बातचीत पर कहा है, I couldn't reach her and she had called back. She told me that she has not been keeping well. धर्मेंद्र ने ये भी कहा कैसे दिलीप कुमार के जाने के गम से सायरा बानू अकेली पड़ गई हैं। उन्होंने कहा, I did not ask too many questions. But you can understand how she must be feeling after Dilip Kumar passed away. सब कुछ खाली खाली लग रहा होगा। वहीं सायरा बानू के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट शेयर करते हुए कहा है, She was admitted to Hinduja Hospital at Khar 3 days ago due to chest congestion. She is now stable and under a lot of observation and abundance of precautions considering the ongoing COVID-19 pandemic. Currently, she is in the ICU, but overall is stable. She has been advised to rest with other tests and investigation pending. साथ ही सायरा बानू के हार्ट अटैक को लेकर आई न्यूज को डिनाई करते हुए उनके स्पोक्सपर्सन ने कहा, हार्ट अटैक नहीं था. It wasn't a heart attack. Chest congestion was the reason, and a lot of doctors are implying that it got bad due to the changes in the weather. Also, she is not COVID-19 positive, so she is resting at the moment. साफ है सायरा बानू की तबीयत दिलीप कुमार की डिमाइस के बाद से काफी बिगड़ गई है। ऐसे में उन्हें फैंस की दुआओं की जरूरत है। एंड वी टू विश सायरा बानू जी रिकवर होकर अपने घर जल्द लौट आए। कमिंग अप ऑन द शो, टीम हेलमेट की स्टारकास्ट ने किया जूम से एक्सक्लूसिव इंटरैक्ट। Hello everyone, welcome to Zoom TV. I'm Parul Sharma and I hope you are all safe and healthy. Today I have with me the cast of the upcoming film Helmet. Please join me in welcoming Apar Shakti Khurana, Tanutan Bail, Abhishek Banerjee and Ashish Verma. Hi everyone, how are you all doing on this fine day? Hello. Hi Parul. Good, Hi. thank Thank you for you. having us there. Ladies and gentlemen, Parul Sharma in the house from Zoom TV. All right. Thank you. Firstly, Apar Shakti, congratulations on the birth of your baby girl. I hope both your wife and the little one are doing great. We are in great health and touch wood. बिल्कुल सही है घर पे सब, मजा आ रहा है जिंदगी का। So I want to know from all of you, we can go one by one, were any of you ever given the talk about sex and protection by anyone in your life, and do you recall that experience? Sex education. I don't think यार किसी ने नहीं बताया यार. मतलब I think I discovered it. But the first time I think I got educated about sex was through friends and Right. who were a little probably 1 year older to me in school. मुझे basically दोनों दोस्तों ने एक educational video दिखाई, educational video जहाँ पर that's how I really, well that's the sad thing about the whole system that actually जिस चीज को हम या कहते हैं कि खराब है और ये है, बट बच्चे जो है आई थिंक सबसे पहले जो है they're watching something online and that's how they're getting to know about everything, about sex and about the sex life and everything, and nobody's really telling them the right way to do it, or nobody's really telling them कि ये होता क्या है, why are condoms used and why it is so important to use condoms. So घर पे तो कोई बात करता नहीं है. घर पे बात करने का मतलब है चाटा खाना या आपकी मतलब जिसे कहते हैं कि आप बिगड़ गए हो,
and the kid is spoiled, और छोटी हाथ उम्र से में निकल ये सब गया करने का- बच्चा। हाथ से निकल गया बच्चा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो घर पे तो सवाल ही नहीं उठता। ऊपर से टीचर्स जो है वो बायोलॉजी का, आई थिंक वो एक चैप्टर होता था, मुझे याद है वो Reproduction. चैप्टर के बारे, हाँ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है आई थिंक सारे बच्चे वेट करते थे कि मतलब ये चैप्टर के बारे में हमारा टीचर आके कुछ बताएगा, बट वो चैप्टर फटाफट निकलता था विदिन लाइक एक पीरियड में। मतलब टीचर भी शर्माती थी, या अगर फीमेल टीचर है तो बहुत शर्माती थी। पेज नंबर भी याद है मुझे उस बुक का, बिकॉज लोग इतना वेट करते थे कि होगा उस बारे में बात, एंड हाँ रन थ्रू इट, यू नो, द टीचर। एग्जैक्टली सो इट्स वेरी सैड यार। मतलब बहुत ही दुखद बात है कि मतलब हमें एक्चुअली किसी ने नहीं बताया, हमें सेल्फ लर्न करना पड़ा, हमें अपने आप को सिखाना पड़ा। But I want to say something that fortunately that was not the case with me, because my parents did speak to me about it, and in That's fact actually big yeah, change. yeah, they're very progressive, and they even spoke to me about the insistence of using protection whenever I choose to have that in my life. And I was very young at that time. I think I was 15 or 16, but I think kudos to them for now in retrospect, when I look at the society that we are unfortunately conditioned to, Right. that they were very concerned about my health and safety, and I wish that parents approached it like that. स्कूल में भी जब वो चैप्टर आता था तो फिर वो कुछ सेकंड्स में निकल जाता था, और मेरे को याद भी नहीं कोई क्वेश्चन पेपर में, कोई एग्जाम में उसका कोई सवाल भी आया हो। कन्वीनियंटली वो स्किप हो जाया करता था वो चीज। अब जहां तक घर की बात है, थोड़ा मैं शर्मीला था, थोड़े घर वाले शर्मीले थे या क्या था, बट मैंने जो भी सीखा मैंने ऑन द जॉब सीखा है। On the job. On the job, वर्मा साहब। So मैंने सुना जॉब भी काफी लेट लगी। जी काफी लेट जॉब लगी मेरी। पर जब मेरी जॉब लगी ना, मैंने छोड़ी नहीं। जॉब नहीं छोड़ी मैं। तो इसलिए ना, See, इसलिए क्योंकि पैकेज अच्छा मिला ना तुझे। करेक्ट मेरा एनुअल पैकेज बहुत भारी था। सीटीसी बहुत अच्छा था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग टू माय डॉटर। एंड मैंने परसों ना, कल और परसों मैंने उसका डायपर चेंज किया था मैंने, तो वहां पे जो हॉस्पिटल स्टाफ था उन्होंने ही मुझे बोला कि यार ये तो फर्स्ट फादर जिनको मैंने डायपर चेंज करते हुए देखा है, स्पेशली टू अ डॉटर। एंड आई वाज लाइक, इसमें कितना मुश्किल काम है। एंड पारुल, एज यू सेड कि हम कितना इवॉल्व हो चुके हैं एज एन ऑडियंस, मुझे नहीं लगता है ज्यादा हुए हैं डेफिनेटली, बट फिर जैसे काफी बार लोगों ने कहा कि यार आपकी यूनिवर्सल सर्टिफिकेट मिला कि एडल्ट सर्टिफिकेट मिला, उनका सवाल पूछने मतलब एक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डाउट रहा। थैंकफुली वी हैव अ यूएस सर्टिफिकेट। जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखी, एक भी कट, इमेजिन अ फिल्म ऑन कॉन्डम्स, एक भी कट नहीं है उसमें। जिस तरह उनको standing ovation. तरीके से उनको दिखा रहे हैं, जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं। ऑल्सो दे वर ऑफ द ओपिनियन कि यार हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हैं और अदरवाइज व्हाई कैन आई कनेक्ट यू टू देम, बिकॉज हम कब से कॉन्डम्स को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। And I think this film, does that in a very smooth way. Should we connect you guys to those, authorities to know that, understand it, and understand that it's just so overwhelming, for us to be presenting a film. And that's what we hope that people, do connect, and we in a way help Indian audiences to evolve in terms of, कि हमें sex education बचपन से ही देनी है. I think this is one of the most meaningful, conversation we've had. So this got really, really serious in the right way. And also before starting, the interview, मैंने आपसे पूछा था कि आप दिल्ली से हो क्या? आप दिल्ली में हो क्या? And you said नहीं, मुंबई में ही हूँ. You had that vibe थी कि she knows this world, she knows us. एक कुछ था something about you. Also the name, by the way, my name was earlier Aparshiti से पारुल था. Yeah, that's awesome. Oh, that's so cool. पाजी, आप पारुल थे? पारुल था पाजी का. Imagine मेरी hello namesake. तो yeah. ओ यार, मेरा नाम पारुल होता तो कैसा होता यार, बड़ा हो. Unfortunately, we are out of time. Wish this could have gone on longer, but thank you so much. It was an absolute pleasure chatting with all of you, and the very best of luck to all of you. Can't wait to watch Helmet. Thank you, Parul. I love it. Thank you so much, guys. Thank you.